नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मकर राशि पर होगी, क्योंकि मकर राशि के अगले 2 महीने, ये जुलाई और अगस्त, चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जिन लोगों को डर लगता है और ये लगता होगा कि शायद हम आपको डराने के लिए बोल रहे हैं, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। जिनको लगता है कि वो सावधानी ले सकते हैं इन बातों से, वही इस वीडियो को देख सकते हैं। तथा ये वीडियो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के लिए है, उन जातकों के लिए जिनकी मकर राशि है, कुंडली में चंद्र राशि है। और जिनको बेसिक जानकारी है उनके लिए कोई सलाह नहीं है। जिनको सिर्फ ये लगता है कि पंचम भाव क्या होता है, छठा, इसका स्वामी कौन होता है, जिनकी समझ में नहीं आता, वो सिर्फ ये शब्द सुन सकते हैं कि मकर राशि के लिए कौन कौन सी तारीख या समय कष्टकारक हो सकता है। लेकिन हम आपसे शाबाशी लेने के लिए नहीं आए हैं, ना हम आपको बोल रहे हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये करो वो करो। अपना भला सोचो, आपका हित जहां होता है वो करो। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो मत देखो प्लीज। अब आइए जानते हैं जोखिमपूर्ण कार्यों से सतर्कता। जोखिमपूर्ण कार्य हैं क्या? देखिए, और ये ऐसा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्रह नक्षत्र ही घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन। वो हमारी इच्छा से कोई भी ग्रह नहीं चलता है, सब पंचांग में निर्धारित है और उसी के विश्लेषण को हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं, एक एक ग्रह की गणना करेंगे तथा फिलहाल गोचर में क्या स्थिति है वो जानते हैं। शुक्र जो है अष्टम भाव में विचरण करेंगे। अभी ये कम से कम 1-1.5 महीना तक ये इसका प्रभाव यहाँ रहेगा। ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, नंबर 1। फिलहाल स्वास्थ्य जोखिम की ही बात होगी कुछ समय तक, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत पहले से केतु है, 6 दिसंबर तक हिलेगा नहीं। और शुक्र इनके साथ आ करके यहाँ पर किस प्रकार के एक्ट करेंगे वो सुनिए। केतु बहुत गंभीर विषयों पर चिंतन करवाता है, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, बीमारी, इन्फेक्शन करवा देता है। शुक्र साथ में यहाँ बैठ करके शारीरिक दुर्बलता, शरीर के कुछ अंग हैं उनमें दुर्बलता लाने का काम अष्टम में शुक्र करता है। जिनका परमानेंट यहाँ होगा वो महसूस कर सकते हैं कि उनके शरीर में कितनी दुर्बलता है। ऐसी कुंडली बहुत कम मिलेंगी आपको जिनका मकर लग्न या मकर राशि होगी, अष्टम शुक्र होगा, दुर्बलता के शिकार हैं वो लोग। ऐसी स्थान पर जब जब बृहस्पति और शुक्र अष्टम भाव में होते हैं तो कष्ट देते या दुर्बलता पैदा करते हैं। अब आइए दूसरी बात, छठे भाव, यहाँ का स्वामी स्वयं अपनी खराब स्थिति के कारण यहाँ पर है, बुधादित्य योग जरूर बना रहा है, लेकिन यहाँ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई प्लस पॉइंट यहाँ नहीं मिल रहा है। सिर्फ सूर्य को इस बात का दोष है कि वो अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव ग्रसित है केतु के द्वारा, और केतु सूर्य की राशि में है। यहां देखिए समीकरण क्या है, अष्टम भाव का स्वामी छठे में है, षडाष्टक जहां भी होगा जोखिम भरे काम करवाता है। कोई आदमी लिंटर डाल रहा है छत पर, तो वो बोलेगा मेरी छत देखो लिंटर डल रहा है, ठीक है या नहीं। हाइट पर नहीं चढ़ना, ऊंचाई पर नहीं चढ़ना। इस दौरान कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, बाइक वगैरह, अभी उसको स्थगित करो। बहुत से बच्चों में ये उत्सुकता होगी, क्यूरिसिटी की मैं गाड़ी चलाऊंगा, मेरी छुट्टियां अभी, तो अभी उस चाबी को घर में ही रहने दो, चाबी मत दो। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों को अभी गाड़ी की चाबी मत थमाओ हाथ में, एनकरेज मत करो। यानी कि इस संसार में अगर स्वस्थ हैं आप, शरीर ठीक है, तो पता नहीं जीवन भर गाड़ी चलाएंगे
लेकिन समय को देखते हुए अभी इसको स्थगित करना ठीक रहेगा। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, ये जोखिम की बात करते करते हम पंचम भाव, पहली बात तो पंचम भाव गुस्से का है, जिद का है, आपके पेट के रोग, स्प्लीन, लीवर, किडनी का स्थान ये है। और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का स्थान है, जो बड़े लोग हैं उनकी संतान भाव भी है। तो कई सारे सब्जेक्ट को ये कवर कर लेता अकेला मंगल। इसके प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल ये देखिए, ये सूर्य की राशि है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। यहाँ केतु है, मंगल की दृष्टि यहाँ चली गई, तो ये जो भाव है ये ग्रसित हो गया है चारों तरफ से। इस भाव, ये जोखिम का स्थान है, चोट है, बीमारी है, झगड़े हैं और रिस्क वाली यात्रा, रिस्क वाली समुद्र की यात्रा हो, चाहे हवाई यात्रा या ट्रेन की या बस की, एक्टिवा की, मोटरसाइकिल की, जिस यात्रा में भी आप जाएंगे उसमें जोखिम है, तो उनमें सतर्कता बरतनी चाहिए। ये सारांश है इस वीडियो का। बाकी हम लास्ट में बोल देते हैं, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। हमारा काम है बताना, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि एक्शन तो आपको ही लेने हैं ना लास्ट में। अपमान का भय, अपमान का भय क्यों है? क्योंकि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जीवन में मान सम्मान, तरक्की, रेस्पेक्ट का जो भाव है वो सूर्य से गवर्न होता है। सूर्य की राशि यहाँ पीड़ित है और इसका स्वामी भी पीड़ित है छठे भाव में। ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ाता है। जो व्यक्ति 50-45 के ऊपर है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये सतर्कता भी, अगर आपने जोखिम उठाए हैं, तेल और तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाएंगे तो आपका शरीर भारी है, तो इस भाव को कंट्रोल करना। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है, नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, ये भी इसी में शामिल है। अब अपमान, ये जो राहु है, राहु संतुलित भाषा या डिप्लोमेटिक भाषा बोलने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए आपको संतुलित शब्दों का प्रयोग करना है। इस संसार के अंदर जो अच्छी भाषा बोलता है उसका अपमान कभी नहीं होता, बल्कि सम्मान होता है। दो शब्द हैं, सम्मान और अपमान। मीठी भाषा, चाहे आपको कितना क्रोध है, शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है अपमान का भय, भय है। अगर आप सतर्कता बरतते हैं तो अपमान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो संसार के अंदर वाणी को एक आभूषण माना है वेदों के अंदर। एक श्लोक है, बहुत लंबा श्लोक है, एक शब्द बोलूंगा उसका। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी आभूषणों का भी आभूषण है। आप गले में माला, हीरे मोती, मुकुट लगाओ, कानों में सोने के हीरे के कुंडल पहन लो, और ज्ञान है नहीं और शब्द आपके मुखारविंद से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे, तो सम्मान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अपमान। ये मैंने बात क्लियर की है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? अगर कोई बचेगा इन सब समस्याओं से, तो समझ लो उसका शनि ग्रह आपको फेवर कर रहा है, क्योंकि मकर का स्वामी स्वयं शनि है और बृहस्पति से दृष्ट है। दो चीज तो बहुत साफ है, बृहस्पति की मकर पर गज केसरी योग वाली दृष्टि है। यह हंस योग बनाता है, परम हंस भी बनाता है, ज्ञानी भी बनाता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाव हो जाएगा। यानी कि जो हमारी बात सुन रहे हैं, और हम कोई गलत तो बात सलाह नहीं दे रहे हैं आपको, तो वो बच जाएगा। इस संसार में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को क्या जच रहा है?
बृहस्पति उच्च राशि में बैठ करके मकर को देखते हैं, गज केसरी योग बनाते हैं, और इस राशि का स्वामी जो आपकी पर्सनालिटी को धूमिल कर सकता है, उसको भी सुसज्जित, सुशोभित, पल्लवित, पोषित करते हैं बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालने के बाद। और मुझे इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि इस चैनल को सभी बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, और कुछ ज्योतिषाचार्य हैं बड़े बड़े, जब वो कमेंट करते हैं कि मैं भी ज्योतिषाचार्य हूँ और मुझे खुशी हो रही है, तो उनको मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें और हर प्रकार की समस्याओं से बचे रहें। अब इलाज क्या है? हर आदमी बोलता है इलाज बताओ। गणेश जी के 2 मंत्र हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। घर से जब निकले, आपका स्वर जो है नाक का, नासिका का जो स्वर चल रहा हो उस समय आप टेस्ट करें, ऐसे हवा छोड़े नाक से, तो ज़्यादा हवा, ज़्यादा क्लियर जिससे आ रही हो वही पैर घर से निकालें। उसके बाद ये जब चलते हैं तो मंत्र पढ़ सकते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और इसके अलावा यात्रा प्रशस्त का शास्त्रों में बहुत जोर शोर से एक मंत्र लिखा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन लास्ट की लाइन में उसमें संशोधन किया गया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम। ऐसे तो मंत्र है, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, ये भी बोल सकते हैं। अगर यात्रा में जा रहे हैं तो कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम। आपके मार्ग में कितने ही जाम लगे हों, कितने ही आंदोलनों, कितना ही भारी भरकम बाधा आ रही हो, सब मार्ग प्रशस्त हो गए। अगर जाम लगा होगा तो 1 मिनट के अंदर आपका जाम खुल जाएगा इस मंत्र को पढ़ने के बाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।